काउंटिंग शुरू करो। 1 2 ये ले। और बच्ची बहादुर है। चौधरी साहब, आखिर बेटी किसकी है? अरे अरे बेटा क्या करी? अरे सब बंद कर। ये भगवान। कृष्णा कब से खेलने गई थी, अब जाकर माँ का ध्यान आया? कृष्णा बेटा क्या हुआ? तो इतना हाफ क्यों रही है? और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? पूरा चेहरा सफेद पड़ गया है और यहाँ से तेरे बाल कैसे उड़ गए? बोल ना बेटा क्या हुआ? बाबूजी। क्या आज तेरे बाबूजी ने तुझे फिर से मारा? तो फिर क्या हुआ तृष्णा बेटा, बोल ना। सिर पे सिगरेट की गोली चलाई। अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पूरे घर में कीचड़ ही कीचड़। ये जरूर उस मनुष्य तृष्णा का ही काम है। तृष्णा! ए तृष्णा! ये पूरी हवेली में क्या कीचड़ करके रखा है तूने? पूरे घर में कीचड़ करके रख दिया तूने और यहाँ आकर अपनी माँ से लिपटी हुई है। अम्मा जी, अम्मा तो जी, माँ को पैदा होते ही अम्मा जी, अम्मा जी, क्या है? छोड़ दीजिए ना इसे, ये पहले से ही बहुत डरी हुई है। आप जानती हैं आज इसके साथ चौधरी साहब ने क्या किया? आज चौधरी साहब ने क्या किया है वो छोड़। तेरे चौधरी साहब ने इसके साथ पहले क्या किया है वो सुन। सिर्फ 2 साल की थी ये, तेरी शादी से भी पहले की बात है। आदमखोर शेर का शिकार देखा है तूने? आदमखोर शेर के शिकार के लिए बकरी की जगह मेरे बेटे बलराज ने इसे बांध दिया था। शेर गोली से नहीं मरा, दिल के दौरे से मर गया। बलराज के सामने ये जिंदा है और बलराज इसे जिंदा बर्दाश्त कर रहा है। ये क्या कम है तेरे लिए? चल रही मनहूस कहीं की। अम्मा जी मत मारिए, ये पहले से ही बहुत डरी हुई है। देख सत्यानाश तेरा, देख क्या किया। तुझे पता है ना कि आज गुरुजी आने वाले हैं। अरे पूरा घर पाक साफ होना चाहिए। अब कौन साफ करेगा? ये तेरी माँ। अम्मा जी, अम्मा जी रहने दीजिए ना इसे। क्या जाने दो?
हम साफ कर देंगे। सुन, पूरी हवेली मुझे साफ चाहिए। अगर एक दाग भी दिखाई दिया ना तो तेरा और इस लड़की का दोनों का टेटवा दबा दूंगी, समझे? जी अम्मा जी, अभी साफ हो जाए। आप ही मेरी माँ हो ना? हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। गुरुजी, 32 साल की तपस्या के बाद आज जाकर साक्षात दर्शन हुए हैं। वो तपस्या प्रभु के लिए की होती तो अब तक दर्शन दे देते। मुझ पर अपना तप फिजूल किया। माँ ने तो हमेशा कहा है कि हमारे प्रभु आप ही हैं। तो ये है तुम्हारा बेटा? जी गुरुजी। बलराज चौधरी नाम है। वैसे गुरुजी, आप 32 साल के बाद आ रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे। नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। नतीजा तो अच्छा ही है। और फिर जब सब अच्छा चल रहा है तो मुझसे मिलने के लिए आप इतनी विचलित क्यों थी शोभा देवी? गुरुजी, दरअसल बात यह है कि बलराज अपना परिवार बढ़ाना चाहता है। गुरुजी, वो रही मेरी बहू। बस गुरुजी, आप इन दोनों का आशीर्वाद अगर दे दें तो इनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद का कोई मोल नहीं है। न मैं भविष्य बनाता हूं, ना बदल सकता हूं। मैं महज आने वाला कल देख पाता हूं। अरे बहू, शगुन का हलवा तो खिला गुरुजी को। जा ले आ। जी माँ जी।
गुरुजी, मैं आने वाले कल को लेकर बहुत घबराई हुई हूं, क्योंकि गुरुजी बीता हुआ कल बहुत कठिन था। बलराज की पहली पत्नी से एक छोटी बच्ची है। बच्ची को जन्म देते वक्त ही इसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अंगारों पर चल रहा है मेरा बच्चा। गुरुजी, कोर्ट केस में जमीन भी हार गया है। शोभा देवी, जी। जैसे अतीत घुमाकर सुनाया, वैसे ही सवाल घुमाकर मत करिए। जवाब सीधा चाहिए तो सीधे सवाल करिए। तुम्हारी पहली पत्नी के साथ जो हुआ उसे शायद हत्या कहते हैं। शोभा देवी, किस सदी में जी रही हैं आप जो पुत्र और पुत्री में भेद कर रही हैं? और तुम अपनी पुरानी बूढ़ी परंपराओं का परचम लहराते हो और अपने आप को नौजवान कहते हो। जी गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पिछली जो लड़की आई बुरा समय लेकर आई गुरुजी। जो भी हो गुरुजी, बस मेरे बेटे के भविष्य के लिए बेहतर हो बस। यकीनन तुम्हारी बहू के गर्भ में तुम्हारे बेटे का भविष्य है। और भविष्य अच्छा तो है ना गुरुजी? जैसा खिलवाड़ तुम जिंदगी के साथ करते आए हो, वैसा ही खेल तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भविष्य के साथ खेलने जा रहा है। कैसा खेल गुरुजी? गुरुजी, पहेलियां मत पूछाइए। बात क्या है साफ साफ बता दीजिए। तुम्हारे बेटे का भविष्य दोधारी तलवार है शोभा देवी। बेटा हुआ तो उसी तलवार के दम पर इसका भविष्य शहशाह हो जाएगा। बेटी हुई तो वही तलवार इसके भविष्य का सर कलम कर देगी। बेटा हुआ तो तेरा गुणगान होगा, और बेटी हुई तो जैसे जैसे उसका नाम होगा तू शर्मसार होगा। गुरुजी, गुरुजी मेरी बात तो सुनिए। गुरुजी, अरे को ऊपर वाला रखेगा, इसे गोद लेगा ऊपर वाला। सवेरे गैसों का रखवाला। दिमाग बनना रहा मेरा मां। अब तुम्हारे गुरुजी भी पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। अच्छा चुप हो जा। मेरा मन कर रहा था उनको गोली छोड़ा दूं। राम राम। याद किया? देख आ गई। थोड़ी देर लगाई। अभी बुलाती हूँ बहू को। पद्मिनी, ए पद्मिनी, बहू, ए पद्मिनी।
ये है मेरी बहू पद्मिनी। चलो थोड़ा। अरे खड़ी क्या कह रही ना, चल तो चल। पलट जा। है कितना वक्त और लगेगा दाई? पक्का सबूत चाहिए तो सब्र कर बलराज, सब्र कर। भाव कर रही है आज ये। तू खा भाव। मैं तो खाऊंगी मिठाई। बेटा है। ये रख मिठाई। क्या पूरी दुकान ले ले तू मिठाई की। हाँ अरे मैं तो जानती थी कि बेटा ही होने वाला है। इसकी नस्ल को देखकर तो शादी की थी। अरे पूरे के पूरे घर की औरतें हैं ना, बेटा ही जनी है इसके यहाँ। गरीब घर की है पर बेटा ही जनेगी, देखना। दिल खुश हुआ, बेटा मेरा भी पैदा भी नहीं हुआ, वो तुझे जीवन दान दे दिया। जा जानती है अपने बेटे को मैं क्या तोहफा दूंगा? बस बर्थडे गिफ्ट, और उसके पहले जन्मदिन पर ही उससे गोली चलवाऊंगा। सो मुझे जैसे मेरे बदन से बारूद की महक आती है ना, मेरे बेटे से भी यही खुशबू है। सोने से लाभ दूंगा तुझे, रानी बना दूंगा तुझे। बस इधर बस, छोड़ उसे। कितना लाड करेगा अपनी बीवी को। हाँ? होने वाले बेटे की माँ है, समझ में आता है, पर इतना लाड मत कर। तू एक काम कर, इसी खुशी में एक जश्न रखते हैं शाम को। तू जा और जाकर जश्न की तैयारी कर मेरे लाल। जा जा मेरा शेर, खुश रहे। देखो कितना खुश है मेरा बच्चा। देख बेटा, तू ना ऊपर जा और कमरे में आराम कर, सुस्ता ले थोड़ा। तो फिर तू शाम को तैयार होके अच्छे से आ जाना नीचे जश्न में। जा मेरे बच्चे, आराम कर। और हाँ बेटा, देख अब तेरी कोख में हमारा वारिस है, मेरे बेटे का बेटा, मेरा पोता। तो तुझे अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। जा आराम कर, संभल कर जाना। जा
देख सीढ़ी संभाल कर। शाबाश। हे भगवान। अरे तू गई नहीं? हाँ बेटा है पर जरा कमजोर है। क्या कहती है भागवंती? बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है ना? थोड़े नुस्खे समझा देती हूँ, तबीयत संभल जाएगी। वो तो आएगा। बच्चे की खबर ने इस माँ को तो बचा लिया, पर पति पत्नी की रहे सही रिश्ते की मौत हो गई। तसल्ली सिर्फ इस बात की है कि मेरा बच्चा सलामत है। सलामत सिर्फ 1 महीने के लिए। सलामत जब तक कोख का पर्दा है। बाद में तेरे बच्चे को तो वो जान से मार डालेंगे और तू बैठी रहना वहां। निहत्था, कमजोर। पद्मिनी बहू मां, देख अपने आप को, पहचान अपने आप को। तुझे डरना आता है ना, गुस्सा होना नहीं आता ना। एक गैया भी ना अपने बछड़े को बचाने के लिए शेरनी बन जाती। देख तुझे बचा पाएगी अपने बच्चे को? जब हम बेटे को जन्म देने जा रहे हैं तो फिर तेरी कोख में बेटी। आपने तो कहा था। अरे मैं वहां अगर ये बात बता देती तो तेरा मरा हुआ बच्चा तेरे कोख में होता और तू मरी पड़ी होती फर्श में। बड़े लोगों का क्या, अब तो जश्न मनाते हैं। तेरे बेटे होने का जश्न मनाते या फिर तेरी मरी हुई बेटे की मौत? क्या होगा नीक से गलत सलत काम करवाते हैं। ये देख रही है पद्मिनी, ये जो बिटिया सो रही है ना, इसकी मां को भी मैंने कहा था जब 8 महीने पेट से थी, मैंने कहा था कि बेटी होगी। ठाकुर साहब को पता चला तो कलेश, इतना कलेश, इतना कलेश। एक दिन तो शराब के नशे में धुत कि मां को सीढ़ी से धकेलने वाले थे। फिर सोचा कि बस एक पंदो काज छूट जाएगा कोख। लड़की है ना, पर इसकी मां शेरनी निकली, इसे बचा लिया और खुद भगवान को प्यारे हो गए। राम राम राम। बस पद्मिनी, एक झूठ बोलकर मैंने तो प्रायश्चित कर लिया, अब तू जान। मेरे एक झूठ ने तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को 1 महीने की मोहलत दे दी। अब तू देख क्या क्या कैसे कैसे करेगी। भागवंती, मेरी बहू को क्या क्या करना सिखा रही है?
अरे ठकुराइन, इसकी सेहत और सलामती के लिए मैं कुछ टोटके बता रही थी। याद है ना चूहे की लैंडी के सुबह? अरे टोटके कल बता देना। कल 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 क्या है जी? कल बलराज ने शहर से डॉक्टर को बुलवाया है जांच करने के लिए। उसके बाद डॉक्टर, लगता है ठकुराइन आप हम पर भरोसा नहीं करती हैं। अरे कैसी बात कर रही है तू? भागवंती, तुझ पर भरोसा नहीं है मुझे? अरे तुझ पर भरोसा है तभी तो दावत भी रखी है आज शाम को। फिर ये डॉक्टर काहे के लिए? अरे बलराज चाहता है कि ये जो खुशी की खबर है ना ये पक्की हो जाए, इसलिए शहर से डॉक्टर को बुलवा रहा है। जांच हो जाएगी तब पता चल जाएगा। ठकुराइन ये गैर कानूनी है, आप जेल भी पहुंच सकती हैं। ए दाई, मेरा बेटा बलराज चौधरी कानून पढ़ता नहीं है, खुद कानून लिखता है और उसके कानून के हिसाब से जांच तो होगी। कल 4 लोग जाएंगे शहर से डॉक्टर को और मशीन को उठा कर लाने के लिए और जांच होगी बहू की। और अगर उस डॉक्टर ने जांच के लिए मना कर दिया तो मेरा बेटा बलराज चौधरी उसका पोस्टमार्टम कर देगा। अब समझी तो? अरे हम बहुत सही बात है, बिल्कुल सही। आप तो जो बिल्कुल सही कह रहे हो, हम कहाँ मना कर रहे हैं जी। बहू तू बिल्कुल चिंता मत कर। अरे इसे क्या पता, जाहिल अनपढ़ गंवार, कुछ नहीं होगा। 2 मिनट लगेंगे जांच करने में, ठीक है ना? तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, अब जाकर थोड़ा आराम कर ले, फिर बाद में तुझे दावत में नीचे भी आना है तैयार होकर। मैं दोबारा आ जाऊंगी तुझे लेने के लिए। जा आराम कर ले। भागवंती, आज आपका खाना खाकर जाना और चल जरा मेरे साथ में रसोई में मदद कर दे। अगर लड़की हुई है बलराज तो मार जाएगी। गोली चलाई। एक गैया भी ना अपने बछड़े को बचाने के लिए शेरनी बन जाती। आप ही मेरी माँ हो ना? तो क्यों वापस आ गई? कैसी माँ हूं मैं? एक बच्चे की सलामती के लिए दूसरे बच्चे को भूल जा रही। क्या हो गया तुझे? अपना तो कोई ठिकाना नहीं है, ऊपर से पेट में बच्चा है।
अरे रानी, तू दूसरे की जिम्मेदारी क्यों लेना चाहती है? माँ तृष्णा हमें सिर्फ माँ कहते नहीं, माँ मानती भी है। तू जिंदा बचेगी तब ना। बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली तूने। हम जाएंगे तो तृष्णा के साथ जाएंगे। कहाँ गई थी तू? इसे रसोई ले गई थी नजर उतारने। अब बुरा ना मानिए ठकराइन तो हम बात कहे, अब हर खुशी मनाई नहीं जाती। देखिए ना, लग गई नजर। कैसे कैसा चेहरा उतर गया, देखिए आंखें कैसे चढ़ी चढ़ी हो गई है। भयंकर नजर लगी, मैंने चेकिंग की, बच्चे की हालत सही नहीं। अब तुझे मना किया था ना, क्या जरूरत थी वहां भटकने की? अब लंबी लंबी सांस ले, चल लेट, आजा लेटा दे, चल। किससे कहा था इतना घूमने के लिए? अब ये टाइम वक्त नहीं है ना ये सब करने का। मना किया, चल आराम से लेट जा, लेट जा, लेट जा जल्दी। सांस ले, सांस ले, सांस ले, बस ठीक है, सांस ले। हाँ मेरी सांस, बस। हे भगवंती, हाँ बच्चे का कोई खता तो नहीं? अब माँ को कुछ हो गया तो पेट के बच्चे पर तो असर आएगा ही ना। मैं तो कहती हूँ बस इसके सामने कौन आया, पता नहीं किसकी नजर लग गई। आप भी सामने मत आइए, हो सकता है आपकी नजर लग गई हो तो। तू कहे तो नीचे की दावत बंद करवा दूं? हाँ, अब क्या फायदा, नजर तो लगी गई है, दावत जारी रखिए। बस आप इससे कहिए कि वो पास यहीं रहे, आप किसी के सामने ना आए, कह दीजिए इसे। तू यहीं लेटी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, समझी? भागवंती, तू एक काम कर, इसके पास रुक और उसका ध्यान रख जरा। उठा उठा उसे, आजा उठा, आजा ओ बिटिया रानी, आजा 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 चप्पल उठाओ, तृष्णा, किसी ने नहीं देखा, बचते बचाते जा। खुदाई माँ कहते हैं, गलत कहते हैं। जब भी माँ को याद करूंगी आप याद आएंगी। पिछले जन्म का रिश्ता है रे। ये रख ले, तेरी बेटी की मुंह दिखाई नानी की तरफ से। जाओ बेटा जाओ, तृष्णा चल। ना रुक सकती हो, ना पलट कर वापस जा सकती हो। मैं भी जान से जाऊंगी और मेरे बच्चे अभी नहीं। तृष्णा चल।
ये तो छोटी चौधराइन है। पर इस वक्त वो भी बच्ची के साथ। रुको! सारी गाड़ियां और खुद डाला सारा पूरे शहर को उस स्टेशन की तरफ भागी हो गई। जा स्टेशन की तरफ भागी हो गई। पकड़ो पकड़ो पकड़। उसकी ये जुर्रत कि हमारे सौभाग्य को लेकर भागी है। जाओ। चल देख जल्दी बच के कहां गए। तुम लोगों ने किसी औरत को देखा है? हाँ, उस तरफ गई, उस तरफ। चल। चल 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 आगे चल चल जल्दी कर जल्दी चल 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 चल। कोना छोड़ दो। इससे जरा बचना ही चाहिए। चल चल कृष्णा। ट्रेन पकड़ ट्रेन जा रही है। चल 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 इधर देख। अरे ये कौन है? अरे वो हमारी सीट पे क्या कर रही है? चल खड़ी हो, बाहर निकल। बोला ना बाहर निकल। बच्ची के देख। ऐसी जगह में ले चल भगवान, जहाँ सिर्फ भगवान पाए जाते हो। मुंबई? अरे क्या बम्बई है बम्बई। पिस्तौल संभाल के रख ले हो। चलो जल्दी। पता नहीं ससुरी चौधराइन कहाँ गुल हो गई। हाँ? अरे आराम से।
अरे अरे माँ, ये कौन सी जगह है? कृष्णा बेटा, हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे। आज इस छोटे से दरवाजे ने हमें बचा लिया। बेटा तू भी यहीं रहना, हाँ, कहीं जाना मत। हाँ माँ, मैं यहीं रहूंगी। पर इस वक्त हम हैं कहाँ? लाइट्स! Start sound. Roll camera. Intikam, scene number 3, shot number 5, take number 1. Action.